जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, व्यंजन रेखाओं को स्वरों के अनुसार लिखने के स्थान। देखिए, शॉर्ट हैंड में ज्यों ज्यों हमारा पढ़ाई का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आउटलाइन छोटी होती जाएंगी। जो अभी तक हमने आउटलाइन देखी है या स्वरों को लगाना सीखा है, अब आउटलाइन में चेंजेज होते जाएंगे, जिसमें आउटलाइन बड़ी न बन करके छोटी बननी शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें उनमें से हटना भी शुरू हो जाएंगी। आगे जाकर जो ही हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब हमारा काफी कोर्स हो जाएगा, तो मात्राएं भी आपकी काफी कम हो जाएंगी, मात्राएं भी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी आपकी आउटलाइनों में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन रेखाओं को स्वरों के अनुसार लिखने के स्थान। देखिए, सबसे पहली बात है कि व्यंजन रेखाएं अर्थात जो शब्द होते हैं, जो रेखाएं होती हैं, उनके ऊपर किस स्थान का स्वर हो तो रेखाएं कहां लिखी जाती है, यह इसका एक नियम है। जैसे सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो यह है कि प्रथम स्थान किसी शब्द पर आप देखिए, किसी शब्द पर प्रथम स्थान की मात्रा मुख्य हो तो रेखा शब्द लाइन के ऊपर लिखा जाता है। पहला नियम आप देख रहे हैं कि किसी रेखा शब्द पर प्रथम स्थान की मात्रा हो तो वह रेखा शब्द लाइन से ऊपर लिखा जाता है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि शॉर्ट हैंड में जो हमारी नोटबुक की लाइन है उसका बहुत महत्व है। शॉर्ट हैंड कोरे कागज पर नहीं लिखी जाती है, क्योंकि एक ही चिन्ह का लाइन से ऊपर अलग अर्थ है, लाइन पर अलग अर्थ है और लाइन काटकर अलग अर्थ है। आज बात करते हैं कि किसी शब्द पर अगर प्रथम स्थान की मात्रा मुख्य हो तो हमें अब याद रखना है कि प्रथम स्थान की मात्रा है कौन कौन सी। तो सबसे पहले आ की मात्रा प्रथम स्थान की है हमारे बिंदु के अंतर्गत, और डैश के अंतर्गत कौन सी है, औ की मात्रा, और हल्के बिंदु के अंतर्गत ऐ की मात्रा, यह प्रथम स्थान की है। अगर किसी रेखा शब्द में प्रथम स्थान की मात्रा आवे, किसी शब्द के जो मुख्य मात्रा किसी शब्द की वह हो, तो रेखा शब्द लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। जैसे मुझे लिखना है पाल, मुझे लिखना है पाल, तो हम कैसे लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं प के ऊपर आ की मात्रा है जो प्रथम स्थान की मात्रा है, इसलिए हमने पूरे रेखा शब्द को शॉर्ट हैंड नोटबुक की लाइन से ऊपर लिख लिया। मुझे लिखना है काल, मुझे लिखना है मार्ग, मुझे लिखना है मौल, यानी कि प्रथम स्थान की अगर मात्रा हो तो पूरा रेखा शब्द लाइन से आपको ऊपर लिखना है। नंबर 2, कि द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य हो। यह तो बात थी प्रथम स्थान की मात्रा की। द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य हो तो रेखा शब्द को क्या करेंगे, लाइन पर लिखेंगे। जैसे इसी आउटलाइन को अगर मैं ठीक करना चाहूं तो आप देखिए, मुझे पाल की जगह लिखना है पेल, तो कैसे बनेगा। आप देख रहे हैं रेखा शब्द को मैंने लाइन पर लिख दिया। अगर मुझे काल की जगह केल लिखना है या कोल लिखना है तब भी मैं यही लिखूंगा। मुझे माल की जगह मोल लिखना है तब भी मैं
यहीं लिखूंगा, ठीक है ना। यानी कि दूसरे स्थान की मात्रा आते ही रेखा शब्द को आपको लाइन पर लिखना है। और अगर तीसरे स्थान की मात्रा मुख्य हो, अगर तीसरे स्थान की मात्रा मुख्य हो तो रेखा शब्द लाइन काटकर लिखा जाएगा। जैसे मुझे जो अपन ने मुझे ये लिखना है पील या पुल, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर पुल लिखना है तो आप देखिए लाइन को काटना है, यानी कि प को लाइन से काटना है। दूसरी रेखा जो ल है वो दिशा के अनुसार अपने आप ही चले जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लिखना है मूल, तो मां को लाइन से ऊपर बना के नीचे बनाना है और ऐसे लिखना है। ऐसी स्थिति में अगर मैं मां के ऊपर ऊ की मात्रा नहीं भी लगाऊं तो हमें यह आइडिया लग जाएगा कि लाइन से मैंने मां को काटा है, यानी कि इसके ऊपर तीसरे स्थान की मात्रा है। यह हमें आइडिया लग जाएगा इससे। अगर मुझे लिखना है सूली, आउटलाइन बनानी है सूली, यानी कि तो हम कैसे लिखेंगे? स ऊ की मात्रा, ल ई की मात्रा, अर्थात लाइन को काट देंगे। अब मेरी बात आप बहुत समझ चुके होंगे कि किसी भी रेखा शब्द पर मुख्य मात्रा अगर प्रथम स्थान की हो, रेखा शब्द पूरा लाइन से ऊपर लिख दो। दूसरे स्थान की हो, लाइन पर लिख दो, और तीसरे स्थान की हो तो लाइन को काटते हुए लिखना है। लेकिन अब बात आती है कि अगर किसी रेखा शब्द में सारे ही आड़े व्यंजन हो तब आप कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जब सारे ही आड़े व्यंजन हो तब क्या करेंगे? तो आप देखिए, मुझे लिखना है एक आउटलाइन काम, तो क के ऊपर आ की मात्रा है, प्रथम स्थान की मात्रा है, तो हम रेखा शब्द को लाइन से ऊपर लिखेंगे, पूरे रेखा शब्द को। समझ गए? मुझे लिखना है केम, एक आउटलाइन, तो लाइन पर आ जाएगा। लेकिन मुझे लिखना है किम, तब भी लाइन पर आएंगे। अर्थात किसी रेखा शब्द में सारे ही आड़े व्यंजन हो तो उसका दूसरा और तीसरा स्थान लाइन पर ही होता है। समझ रहे हो आप? उसका दूसरा और तीसरा स्थान लाइन पर ही होता है। लेकिन जैसे मैंने कुली शब्द में एक अगर मुझे लिखना है कुली, एक आउटलाइन लिखना है कुली, जिसमें आप देखिए क आड़ी रेखा है, ल ऊपर वाले जाने, तो क को हमें लाइन से नीचे बनानी है और ल को जो है काटते हुए बनाना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि क के ऊपर तीसरे स्थान की मात्रा है। ध्यान रखिएगा कि प्रथम स्थान की मात्रा है, पूरा रेखा शब्द लाइन से ऊपर कर दो, दूसरे स्थान की है लाइन पर कर दो, तीसरे स्थान की है लाइन को काटते हुए कर दो। सारे ही आड़े व्यंजन है और प्रथम स्थान की मात्रा है तो लाइन से ऊपर, लेकिन दूसरा और तीसरा स्थान लाइन पर ही होगा। ये इस तरह का जो अभ्यास है, ये अपनी शॉर्ट हैंड आउटलाइन बनाते समय इन नियमों की पालना करनी है। एक एक करके अपन को स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन को अब जो है इन नियमों से बनाना है, ताकि हम जो ही आगे बढ़ेंगे हमारे जो है यहां तक जो है पूरा हमें समझ में आ चुका होगा। अब आगे जो चैप्टर आएंगे वो धीरे धीरे शॉर्ट हैंड वाकई शॉर्ट हैंड का रूप लेने लगेगी और आउटलाइन हमारी संकेत जो है वो छोटे होते रहेंगे, उनमें चेंजेज आएंगे, है ना। तो इस तरह से अभी तो आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। आउटलाइन बनाते समय, अभ्यास करते समय इनको जो है हमें काम में लेना है।